मित्रों, आज हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र के संबोधन, अभिवादन तथा अभिनिवेदन क्या क्या होते हैं। पत्र पाने वाले के साथ संबंध। अपने से बड़े संबंधी, माता पिता, बड़ा भाई, बड़ी बहन, शिक्षक इत्यादि, इनके लिए संबोधन होगा पूजनीय माता, पूज्य पिता, आदरणीय या पूजनीय या आदरणीय माता और बहन के लिए स्त्रीलिंग में। अभिवादन होगा चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। और स्वनिर्देश अभिनिवेदन होगा आज्ञाकारी, स्नेहकांक्षी, प्यारा इत्यादि। अपने से छोटे संबंधी, छोटा भाई, छोटी बहन, पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी इत्यादि, इन सब के लिए संबोधन में क्या आएगा? चिरंजीवी या प्रिय या केवल नाम। शुभास अभिवादन में आएगा शुभाशीर्वाद, प्रसन्न रहो। और स्वनिर्देश अभिनिवेदन में आएगा शुभेच्छु, शुभाकांक्षी, हितैषी इत्यादि। मित्र या सहपाठी के लिए जो पत्र लिख रहे हैं उसमें संबोधन आएगा मित्र, प्रिय, मित्रवर या केवल नाम भी लिख सकते हैं। अभिवादन में आएगा सप्रेम नमस्कार, नमस्ते। और स्वनिर्देश अभिनिवेदन में आएगा तुम्हारी सहृदय, मित्र इत्यादि। विदेशी मित्र को यदि पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन आएगा प्रिय या मित्र। अभिवादन में नमस्ते और स्वनिर्देश अभिनिवेदन में आपका और आपका मित्र। अपरिचित जो कोई पुरुष है उसको यदि पत्र लिख रहे हैं तो आएगा महाशय, श्रीमान, नाम अथवा महोदय। अभिवादन में आएगा नमस्ते, नमस्कार। और स्वनिर्देश अभिनिवेदन में आएगा आपका, भवदीय, भवदीया, हितैषी। यदि अपरिचित महिला को आप पत्र लिख रहे हैं तो श्रीमती उसका नाम, महोदया। और अभिवादन में नमस्ते, नमस्कार। स्वनिर्देश अभिनिवेदन जहाँ होगा वहाँ भवदीय या हितैषी आ जाएगा। इस प्रकार अनौपचारिक व्यक्तिगत पत्र के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे अभी। अनौपचारिक व्यक्तिगत पत्र के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, सलाह संबंधी पत्र। दूसरा, बधाई संबंधी पत्र। तीसरा, निमंत्रण संबंधी पत्र। चौथा, कुशल क्षेम संबंधी पत्र। पांचवा, शोक संबंधी पत्र। छठा, अभिप्रेरणा संबंधी पत्र। सातवां, खेद संबंधी पत्र। आठवां, धन्यवाद संबंधी पत्र। यहाँ कक्षा 10 की बोर्ड कक्षाओं में बधाई पत्र अधिकांश पूछा जाता है। तो हम देखते, सबसे पहले हम पत्र देखेंगे सलाह संबंधी पत्र। अपनी छोटी बहन को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सबसे पहले पता आएगा 18 जीवन नगर गाजियाबाद, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का पता लिखिए। दिनांक आएगी, फिर लिखेंगे प्रिय कुसुमलता, शुभाशीष, आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होंगी, छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा और तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित चल रही होगी। प्रिय कुसुम, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली लड़की हो जो तुम्हें बाहर रहकर अपना जीवन संवारने का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु वहाँ छात्रावास में इस आज़ादी का तुम दुरुपयोग मत करना। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम समय का भरपूर सदुपयोग करना। तुम वहाँ पढ़ाई के लिए गई हो, इसलिए ऐसा दिनचर्या बनाना जिसमें पढ़ाई को सबसे अधिक महत्व मिले। यह सुनहरा अवसर जीवन में फिर वापस नहीं आएगा, इसलिए समय का एक एक पल अध्ययन में लगाना, मनोरंजन एवं व्यर्थ की बातों में ज़्यादा समय व्यतीत न करना, अपनी रचनात्मक रुचियों का विस्तार करना, खेल कूद को भी पढ़ाई जितना ही महत्व देना। आशा करता हूँ तुम मेरी बातों को समझकर अपने समय का उचित सदुपयोग करोगी तथा अपनी दिनचर्या का उचित प्रकार पालन करके परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगी। शुभकामनाओं से तुम्हारा भाई कैलाश। अब देखिए, इसमें दूसरा जो पत्र है वो बधाई संबंधी पत्र है। अपने मित्र को
वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में बधाई पत्र। 40/3 नेहरू बिहार झांसी, दिनांक 16/3/2025। प्रिय मित्र शेखर, जय हिंद। 15 मार्च 2025 के समाचार पत्र में तुम्हारी सफलता का संदेश पढ़ने को मिला। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने जिला स्तर पर 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रिय शेखर, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम्हारी पढ़ाई के प्रति निष्ठा और लगन को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि 12वीं कक्षा की परीक्षा में तुम अपने विद्यालय तथा परिवार का नाम अवश्य रोशन करोगे। परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद कि उसने तुम्हारे परिश्रम का उचित फल दिया है। मेरे दोस्त, अपनी इस शानदार सफलता पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मैं उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में सफलता इसी प्रकार तुम्हारे चरण चूमती रहे तथा तुम जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर रहो। मुझे पूरी आशा है कि इसके पश्चात होने वाली कॉलेज की आगामी परीक्षाओं में भी तुम इसी प्रकार उच्च सफलता प्राप्त करोगे तथा जिनका परिणाम इससे भी शानदार रहेगा। मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ। शुभकामनाओं से तुम्हारा अभिन्न मित्र। तो ये था आपका बधाई पत्र, सलाह संबंधी पत्र। 2 पत्र हम देखे। आगे हम फिर पत्रों की क्लास और पढ़ेंगे।